एक लड़की ने बस अपने खाने का एक बाइट ही लिया था, लेकिन उसी वक्त स्कूल का बुली उसे नोटिस कर लेता है और सीधे आकर उसके सामने बैठ जाता है। एना उसे मुस्कुराते हुए देखती है और पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे लगता है उसने शायद कुछ गलत कर दिया है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और कहती है, तू किसका राइस खा रही है? एना कहती है, मेरा ही है। फ्रेंड जवाब देती है, अभी मुझे बहुत कोल्ड लग रही थी तो मैंने तेरी प्लेट वहां रख दी थी। तभी एना को एहसास होता है कि उसने गलती से जैक का लंच खा लिया है। एना तुरंत अपोलोजाइज करती है और कहती है कि वो उसे अपना खाना दे देगी या फिर जो वो चाहे वो बाय कर देगी, लेकिन जैक उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। एना वापस डॉर्म में जाकर अपनी फ्रेंड से उसकी कंप्लेंट करती है कि जैक कितना ओवर ड्रामेटिक है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, मैं पैसे वापस दे दूंगी। इसके बाद एना उसे ट्रैक करती है ताकि पैसे वापस दे सके, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि जैक उसे एक होटल रूम की कार्ड दे देता है। एना पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो वापस डॉर्म जाकर उस होटल के बारे में सर्च करती है और पता चलता है कि सच में ऐसा होटल है। अब एना सोचती है कि जैक बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड लड़का है, जबकि वो लोग एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। लेकिन अगले दिन क्लास मीटिंग में एना को पता चलता है कि जैक ने पूरे प्रोविंस में टॉप किया है। अब एना चुपचाप उसे ऑब्जर्व करने लगती है। वो इतनी ध्यान से उसे देख रही होती है कि टीचर क्या बोल रहे हैं ये सुन ही नहीं पाती। जैक इस मौके का फायदा उठाता है और उसे टीज करता है। एना अचानक खड़ी होकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और पूरी क्लास हंसने लगती है। जैक के चेहरे की स्माइल देखकर एना डिसाइड करती है कि वो उसे जवाब देगी। वेलकम पार्टी में वो एक स्टैंड अप परफॉर्मेंस करती है, जहाँ वो जैक को एक स्ट्रे डॉग से कंपेयर करती है। कहते हैं वो बहुत स्मार्ट है, तो मैंने सोचा मैं उसे रेज ही कर लूं। एक ऐसा डॉग पालना चाहती हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो जानबूझकर जैक की तरफ देखती है, लेकिन गुस्सा होने की जगह जैक लैप करने लगता है। शो खत्म होने के बाद जैक बैक स्टेज में एना को रोकता है और उसके बहुत करीब आकर कहता है, तुम मुझे नीचा दिखाना बंद कर सकती हो, लेकिन मेरे साथ ओपनली रह सकती हो। एना पूरी तरह फ्रीज हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि माइक अभी भी ऑन होता है और पूरी स्कूल ये बात सुन लेती है। अगले ही पल दोनों के बारे में रूमर्स पूरे कैंपस में फैल जाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की जिसे जैक पर क्रश था वो भी आंसर्स मांगने आ जाती है। एना तुरंत क्लैरिफाई करती है कि ये सब सिर्फ परफॉर्मेंस का हिस्सा था और वो अपना पोस्ट भी दिखाती है कि वो सिंगल है। लेकिन तभी जैक उसे एक अपॉलॉजी मैसेज भेज देता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। आखिरकार एना को ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर सबके सामने अनाउंस करना पड़ता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है और कल रात जो हुआ वो सिर्फ शो था। लेकिन जैक ये सब सुन लेता है और फिर वो एक बड़ा डिसीजन लेता है, क्योंकि एना को उसका ब्लॉन्ड हेयर पसंद नहीं था और वो उससे डिस्टेंस बनाना चाहती थी। तो जैक अपने बाल वापस ब्लैक कलर में डाई कर लेता है। एना ये देखकर पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है।